Good morning, everyone. Hello, student. My name is Chetan Singh Rajput. Welcome to our YouTube channel Chem Biochem Coaching Classes. Today we are going to discuss about matter in our surroundings. देखिए बच्चों, हम आज क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 जो है स्टडी करेंगे। इंग्लिश मीडियम में आपको स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं हिंदी में आपकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहेगी, बाकी मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर का आपके नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग ये आपका क्लास 9th का है और ये चैप्टर फर्स्ट है। हमको इंग्लिश मीडियम जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसके हिसाब से अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, आपका चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पहला उसमें से मैटर शब्द निकल के आता है। क्या निकल के आता है? मैटर। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक कहानी टाइप समझा देता हूँ, कहानी टाइप, ठीक है। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में जो मैटर होता है, हमने हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, उनको हम मतलब मानव मानव मतलब जो इंसान, समझते हो ना, वो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश करता है, जानने की, उसको समझने की, कि कैसे बनी है, ये किससे मिलके बनी है, ऐसी चीज़ें जो है जानने की कोशिश करते आए हैं, ठीक है। तो जो आपके अर्लियर जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, अर्लियर इंडियन जो फिलोसोफर थे ना, उनने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्या करा था? डिवाइड किया था, क्या क्लासिफाइड किया था, ठीक है। उनको हमने पंच तत्व कहा था। क्या कहा था? पंच तत्व। उनके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, कि जो लिविंग और जो नॉन लिविंग सभी किससे मेडअप हुए थे? वो सभी इन 5 बेसिक एलिमेंट से मेडअप थे। देखिए बच्चों, ये आपको मैंने जनरल सी कहानी सुना दी, हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, वही चीज़ पॉइंट में लिखी हुई है। देखिए, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो स्टार्टिंग में जो है इंसान जो है अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करता आया है, ठीक है। फिर अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो अर्लियर जो इंडियन जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या करा था? मैटर जो है उसको 5 एलिमेंट्स में, कितने? 5। ये कहाँ है? 5 बेसिक एलिमेंट्स में उसको उसने क्लासीफाई किया था। क्या करा था? क्लासीफाई। उन्हीं 5 एलिमेंट को पंच तत्व कहा जाता था। क्या कहा जाता है? उन्हीं 5 एलिमेंट को पंच तत्व। अब देखिए, जो इंडियन फिलोसोफर थे उनका मानना था कि जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग जो थे वो सभी किससे मेडअप थे? इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मेडअप थे, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, पहला है आपका अर्थ, फिर फायर, वाटर, स्काई एंड एयर, ठीक है। आपकी अर्थ है, अर्थ, अर्थ के बाद फायर, वाटर, स्काई एंड एयर। ये आपकी क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट्स है। इनको क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? पंच तत्व। इनको पंच तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पंच तत्व, ठीक है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। आइए मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जो हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, ह्यूमन वो स्टार्टिंग से ही अंडरस्टैंड करता है, जितनी भी सराउंडिंग की चीज़ें उनको समझने की कोशिश करते आया, कि कैसे बनी है, किससे मिलके बनी है, क्यों बनी है। ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन अपने इधर की जानने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके मन में एक इच्छा रहती है उसकी, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट में, जिनको उन्होंने पंच तत्व कहा। क्या कहा? पंच तत्व। और उनका मानना यह था कि इन्हीं इन्हीं 5 तत्वों से, इन्हीं 5 एलिमेंट से
इन्हीं 5 एलिमेंट से लिविंग और नॉन लिविंग ये सभी मेड अप हुए हैं, उन्हीं से मिलके जो है बने होते हैं आपका अर्थ, फायर, वाटर, स्काई एंड एयर। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये है मैटर। अब मैटर बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो मैटर है वो जो पंच तत्व की कहानी थी वो बहुत पहले की थी, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग की कहानी। लेकिन मॉडर्न जो डे है उसमें जो है डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। तो मॉडर्न डे में मैटर की डेफिनेशन क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। देखिए बच्चों, मैटर क्या होता है? जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को, जो कोई सी भी ऐसी थिंग्स है जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को और उसके पास मास हो। क्या उसके पास? ये मास, ठीक है, उसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे, ठीक है। इसका मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। मास मतलब आप बच्चों देखो, मास और वेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपको मास और वेट में डिफरेंस नहीं पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। मास मतलब आप थोड़ी देर के लिए तो समझ लो वजन ही, जिस जिस किसी भी चीज़ में वजन होता है, ठीक है, वजन होता है वो, उसमें मास है, ठीक है। मास का एक सिंपल सा अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, देखो बच्चों, मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास, अब मैं मास का ये बता दूं कि कोई सी भी चीज़ जिससे मिलके बनी है वो उसका मास होता है, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मैं यहाँ पृथ्वी पे हूँ, मतलब अर्थ पे हूँ, तो मेरा जो मास सेम रहेगा। मैं अगर मार्स पे भी चला गया या अदर प्लैनेट्स पे चला गया तो वहाँ मेरा मास सेम रहेगा, लेकिन मेरा वेट अर्थ पे अलग रहेगा। और मैं जहाँ भी गया था मार्स पे या कहीं पे भी, तो वहाँ मेरा वेट बदल जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए, मैं आपको एक और अच्छे से पूरा जो है 5 7 10 मिनट जितने का भी ये वीडियो बना दूंगा। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। आया? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों एग्जाम्पल देखिए, एयर एंड वाटर। बच्चों ये वाटर दिख रहा है आपको, तो वाटर के एक ग्लास लेते हो तो उसमें वेट होता है ना, मतलब मास होता है उसका, होता है ना, तो ये मास, तो ये वाटर जो है क्या है? इसमें मास है। और आप इसको जहां भी रखते हो क्या आपका ऑक्यूपाई स्पेस लेता है, मतलब स्थान को घेरता है क्या? हाँ, जब भी आप पानी को रखते हो वो स्थान को, उस स्थान को घेर लेता है, ठीक है। तो वो क्या है? वाटर क्या है? मैटर। वाटर क्या है? मैटर। उसी तरह एयर भी आपकी मैटर है, ठीक है, एयर आपकी मैटर है। उस तरह शुगर भी आपकी मैटर है। ये सभी क्या, इनका कुछ ना कुछ मास होता है और ये सभी स्थान मतलब आपकी घेरती है, ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। और सेंड आपकी जो रेत होती है, सेंड मतलब समझते हो ना, रेत, उसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ये भी होती है, ये भी क्या आपकी मैटर है। चेयर आपकी मैटर है, एयर आपकी मैटर है। आलमंड्स, आलमंड्स को हिंदी में बादाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? बादाम। एंड कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी आपकी क्या है? मैटर है। आपके मैटर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैटर में दो चीज याद रखनी है आपको, पहला ऑक्यूपाई स्पेस और हैज मास, उसके पास मास होता है, बस, ठीक है। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ था, मैटर की डेफिनेशन आपने देखी तो, लेकिन मैटर को जो है उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर दो भागों में उसने डिवाइड किया। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे फिजिकल क्लासिफिकेशन बोला, और केमिकल प्रॉपर्टी या जिसे केमिकल क्लासिफिकेशन बोला। अब मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे आपका, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को ही बताएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन होता है और एक एमोरफस होता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन होगा, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर में मैटर की अब जब दो क्लासिफिकेशन करें तो एक केमिकल क्लासिफिकेशन हम उसके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो सेकंड चैप्टर में देखिए मैटर और प्योर सब्सटेंस सॉरी मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है वो दो भाग में डिवाइड किया, एक तो मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस। तो जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है, और जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड होते हैं, और जो कंपाउंड रहते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें डिवाइड होते हैं। यहाँ पे नीचे इसमें दिख नहीं रहा है तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जो एलिमेंट है वो मेटल और नॉन मेटल, और जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस चैप्टर में हमको सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल प्रॉपर्टी ही देखनी है। इसी केवल मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। देखो बच्चों, हम मैटर पढ़ रहे हैं, आप पता होने चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं कि मैटर पढ़ रहे हैं। मैटर में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब बच्चों क्या होता था, पुराने समय की बात है, मतलब बहुत अर्लियर टाइम था। ठीक है, बहुत अर्लियर टाइम था। तो टू थॉट्स ऑफ मैटर थे, मतलब मैटर के बारे में कितने थॉट्स थे? टू, दो थॉट्स थे, टू थॉट्स ऑफ मैटर। तो उसमें टू थॉट्स ऑफ मैटर में क्या था, पहला देखिए दो भाग में आप डिवाइड कर लिए। कुछ लोगों का मानना था कि जो आपका मैटर होता है वो कंटिन्यूस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस। और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि मैटर जो है आपके पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उसने बोला था कि कंटिन्यूस कैसा, कि ए ब्लॉक ऑफ वुड, ए ब्लॉक ऑफ वुड, ये जैसे कि डायग्राम दिया इसकी तरह आपका मैटर होता था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था पार्टिकल्स लाइक सेंड लाइक पार्टिकल्स, सेंड लाइक पार्टिकल्स की तरह मैटर होता है। अब मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दो थॉट्स थे, कितने? टू थॉट्स ऑफ मैटर थे। पहला था कंटिन्यूस, कि मैटर जो था आपका वो कंटिन्यूस है। कुछ लोगों का मानना था कि मैटर आपका पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। उसने बोला कंटिन्यूस कैसा है, एक लकड़ी का टुकड़ा दे रखा है आपको, लकड़ी, लकड़ी का हिंदी मतलब समझते हो ना, लकड़ी का टुकड़ा दे रखा है और ये रेत दे रखी है आपकी सेंड लाइक। तो कुछ लोगों का मानना था कि बिल्कुल ऐसा प्लेन होता है, ठीक है, जैसा ये लकड़ी का टुकड़ा दिया ऐसा मैटर होता है। कुछ लोगों का मानना था कि जो आपका मैटर होता है वो इस डायग्राम में दी हुई रेत के पार्टिकल जो है उसके उससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो इसको समझ, अब ये दो चीज़ें थी, अब इसको क्लियर करने के लिए कोई सी एक पॉसिबल हो सकती है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आइए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये रहा। वाट, क्या मैटर इज ए कंटिन्यूस और पार्टिकल? क्या आपका मैटर जो है कंटिन्यूस है और पार्टिकल है, पार्टिकुलेट है? तो कैसे डिसाइड करेंगे आप इस चीज़ को? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे डिसाइड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना बच्चा, एक ग्लास लेना है, ग्लास ले सकते हो। अगर आप लेब में कर रहे हो तो बीकर से, बीकर ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप आधा, जो 100 ml का बीकर ले लीजिए। टेक ए 100 ml बीकर एंड उसको क्या करा, आधा भर लीजिए आप। ठीक है, वाटर से जो है आधा भर लेना। ठीक है, उसमें फिर क्या करना है आपको, एक चम्मच चीनी, मतलब शुगर, या एक चम्मच सोल्ट। ठीक है, एक स्पून सोल्ट या एक स्पून, क्या करोगे, एक स्पून सोल्ट या एक स्पून शुगर ऐड करोगे इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनना। 100 ml का बीकर लेना है, वाटर से आधा भर लेना है। फिर वाटर से आधे भरने के बाद आप उसको निशान करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, निशान, जैसे कि बच्चों में समझाता हूँ आपको। ये यहाँ पे आपको निशान लगा लोगे। ठीक है, या आधा भरा हुआ है तो फिर आप उसमें चीनी ऐड करोगे, मतलब चीनी मतलब शुगर, या आप सोल्ट ऐड करोगे। तो ऐड करने के बाद आपको क्या होगा कि जब आप ऐड करोगे ना तो और उसको मिला लोगे, तब भी जो इसका ये लेवल था ना ये यहीं तक रहेगा, उसका लेवल बढ़ेगा नहीं। ठीक है, उसका लेवल चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों? इससे हमें समझ में आया कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल होता है। कैसे पार्टिकल होता है बच्चों? मैं समझाता हूँ कैसे पार्टिकल होता है। कि आपने जो शुगर ऐड की, वो क्या हुआ, आपने जो शुगर ऐड की वो, उससे बाहर से अगर आपने कोई चीज़ मिलाई तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेवल बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा।
तो नहीं बढ़ा, तो इससे साइंटिस्ट ने क्या अनुमान लगाया कि वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो और रिक्त स्थान किस केस में होगा, जब उनके कण कणों से मिलके बने होंगे। तो कणों से मिलके बने होंगे, इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि मैटर इज ए पार्टिकुलेट नॉट कंटिन्यूअस। मैटर इज पार्टिकुलेट नॉट कंटिन्यूअस। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया, आया क्या बच्चों आपको समझ में? वेरी गुड। देखो, व्हेन we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. So we can sense that water is made of particles. ठीक है बच्चों, आ गया आपको समझ में? क्या बोलिए, आ गया तो हाँ, वेरी गुड। ये आप 2 पॉइंट अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने क्या सीख लिया? आपने सीख लिया बच्चों कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये मैटर के जो पार्टिकल्स है कितने स्मॉल हो सकते हैं, कितने स्मॉल है ये जो पार्टिकल, वो कितने स्मॉल है। तो इस चीज़ों को अपन देखते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम उसको सोच इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। जाने कैसे? ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट और लेके आ गया मैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे आप 100 ml वाटर लीजिए। ले लिया आपने 100 ml वाटर, वेरी गुड बच्चा। अब उन 100 ml वाटर में आप 2 क्रिस्टल KMnO4, KMnO4 समझते हो आप क्या? वेरी गुड, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ठीक है। इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसके 2 क्रिस्टल लेने, मतलब देखिए आपको चम्मच में, ये स्पून में दिखाए गए छोटे छोटे से क्रिस्टल है। तो आपने जब 2 क्रिस्टल ले लिए, 2 क्रिस्टल्स टेक, तो आपको क्या करना, मिला लेना आपको फिर, ठीक है। उसको स्टेयरिंग कर लेना, स्टायर, ठीक है। तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में, उसका कलर ऐसा हो जाएगा। अब आपको इस बीकर में से, इस वाले बीकर में से आपको क्या करना है बच्चों, 10 ml निकाल लेना है और उसको 90 ml वाटर में मिला देना है। करना क्या आपको, इस बीकर में आपको 90 ml वाटर लेना था, इससे आपने जो 10 ml सॉल्यूशन निकाला वो आपको इसमें मिलाना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो कलर है वो क्या हुआ, पहले डार्क था फिर लाइट हुआ, ठीक है, लाइट हुआ। फिर आपको क्या करना है, इस वाले बीकर में 90 ml वाटर लेना है, फिर इस वाले बीकर से आपको 10 ml निकालना है, और फिर ये देखोगे आपके फिर क्या हुआ, पहले डार्क था, देखिए यहाँ पे डार्क था, फिर लाइट हुआ, फिर और ज़्यादा लाइट हो गया। फिर आप क्या करोगे, इस वाले बीकर में 90 ml वाटर ले लोगे, इस वाले बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल के वापस इसमें डालोगे। जब आप इसमें डालोगे तो आपको पता लगेगा कि ये और लाइट हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों आपको, पहले लाइट था, पहले सॉरी डार्क था, फिर लाइट हुआ, फिर और ज़्यादा लाइट हुआ, और फिर बिल्कुल लाइट ही हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है। किस कैसे, कि देखिए आपने सिर्फ 1 या 2 क्रिस्टल लिए थे, 1 और 2 क्रिस्टल आर टेक। हमने 1 और 2 क्रिस्टल लिए थे, 1 और 2 क्रिस्टल्स आर टेक। तो आपने 2 क्रिस्टल्स लिए थे, तो उसका कलर इसमें भी गया, इसमें भी गया, और इसमें भी गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पार्टिकल जो है वो वेरी 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 स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ये 3 प्रॉपर्टी है
इन तीनों प्रॉपर्टी को विथ एग्जाम्पल विथ एक्सपेरिमेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर, ठीक है। आप बच्चों को बताओ कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर आपने मेरे को लाइक करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर इस पर 50 लाइक हो गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एक बात बच्चों और आप ये देख लो कि मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, उसके बाद आपको संपूर्ण संपूर्ण मतलब कंप्लीट आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के नोट्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे। मैं जिस जिस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा उसके कंप्लीट आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपको मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। आपको पंच तत्व के नाम याद रखने हैं, ठीक है। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं आपके? एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई, ठीक है। आपके स्टार्टिंग का जो है क्लासिफिकेशन था मैटर के उसमें। फिर नई डेफिनेशन आई कि मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, दिस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल्स थे उसके। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे मैटर का जो प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो टाइप का क्लासिफिकेशन था, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद टू थॉट्स ऑफ मैटर थे, कंटिन्यूस और पार्टिकल लाइक, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या मैटर आपका पार्टिकुलेट होता है कंटिन्यूस, तो आपने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट से समझा कि वो क्या होता है, पार्टिकुलेट होता है। उसके बाद आपने देखा कि जो स्मॉल मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, हमने देखा वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। इसमें आपने 2 क्रिस्टल से ऐड करे तो कलर अभी तक नहीं गया था, देखो इतनी स्टेप्स करने के बाद भी उसका जो कलर डिसअपीयर नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो कि उसका पार्टिकुलेट नेचर कितना ज़्यादा है, मतलब, ठीक है। और ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे, और आपके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको चैप्टर के पीछे के और चैप्टर के बीच में, इन बिटवीन है ना, बिटवीन, वो सब आपको मैं आज प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू बच्चों।